अफसोस अफसोस कोई आशिक होता तो वहीं जलकर कहलाता कयामत तक परवाना मोहम्मद का। तो फिर मोहम्मद का दर छोड़ कर जाने वालों, मोहम्मद का दर छोड़ कर जाने वालों, यही लौट कर तुमको आना पड़ेगा। मोहम्मद का दर छोड़ कर जाने वालों, यही लौट कर तुमको आना पड़ेगा। मोहम्मद का दर छोड़ कर जाने वालों, यही लौट कर तुमको आना पड़ेगा। मोहम्मद का दर छोड़ कर जाने वालों, यही लौट कर तुमको आना पड़ेगा। अगर चाहते हो रसाई खुदा तुम्हें, चाहते हो रसाई खुदा तुम्हें तो वसीला बनाना पड़ेगा। चाहते हो रसाई खुदा तुम्हें को वसीला बनाना पड़ेगा। चाहते हो रसाई खुदा कहने वालों, ये हुज्जत चलो मान लेते हैं हम भी, ये हुज्जत चलो मान लेते हैं हम भी। मगर मेहमानो बना हो अर्श पर, मेहमानो बना हो अर्श पर, कोई और भी साथ दिखाना पड़ेगा। मेहमानो बना हो अर्श पर, कोई और दिखाना पड़ेगा। आला हजरत ब्रेलवी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, रज़ाए वली रज़ाए मोहम्मद, रज़ाए मोहम्मद रज़ाए खुदा है, रज़ाए मोहम्मद रज़ाए खुदा है। अगर चाहते हो रज़ा तुम खुदा की, अगर चाहते हो रज़ा तुम खुदा की, नील सदी की चौखट पे आना पड़ेगा। अगर चाहते हो रज़ा तुम खुदा की चौखट पे आना पड़ेगा। अगर चाहते हो रज़ा तुम खुदा की, हाजी साहब की चौखट पे आना पड़ेगा। चाहते हो रज़ा तुम खुदा की, से उड़ा जान के, से उड़ा जान के, हसी तो जन्म लगे खुदा जान के। अगर चाहते हो रज़ा की खुदा की, हाजी साहब की चौखट पे आना पड़ेगा। हो रज़ा तुम खुदा की। वो वक्त आ गया है कि हम नोच डालें बड़े बेसरापा नकामे तुम्हारी, बड़े बेसरापा नकामे तुम्हारी, बेसरापा नकामे तुम्हारी। ये जब नजदियों को मेरे साथ मिलकर, नजदियों को मेरे साथ मिलकर, कमली वाले का नारा लगाना पड़ेगा। कि जब नजदियों को मेरे साथ, कमली वाले का नारा लगाना पड़ेगा। इसी आल में रंगोबू की बसा मोहम्मद है, सियाल में रंगोबू की तंजीम में मुराद की आया मोहम्मद है, आया मोहम्मद है। खुतबे में बुजुर्गी में इंसान मोहम्मद है, बुजुर्गी में इंसान मोहम्मद है। हम इश्क परस्तों का ईमान मोहम्मद है, हम इश्क परस्तों का ईमान मोहम्मद है। किस्म में पढ़ा तो कुरान मोहम्मद है। अगर चाहते हो रज़ा तुम खुदा की, हाजी साहब की चौखट पे आना पड़ेगा। नची है मोहम्मद निशा है मोहम्मद, नची है मोहम्मद नशा है मोहम्मद, बकी है मोहम्मद वफा है मोहम्मद, बकी है मोहम्मद वफा है मोहम्मद, इधर है मोहम्मद
वारिसीनल महदीयीन व अज़वाजिही उम्महातिल मोमिनीन व ज़ुर्रिय्यातिही अजमाईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बना इग़फ़िर लना व लिइख़्वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीज़। हम्दे बारी ताला के बाद तमामी अहबाब इंतहाई मोहब्बत के साथ रहमत आलम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म दाना सबुल खत्मुर रसूल मौलाए कुल हसनैन के नाना सैयदा के बाबा सयाहे ला मकान राहत इंसुजा मून से दिले शिकस्तगा हादी बरहक अहमद मुज्तबा जनाबे मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पाक बारगाह में इन पाकीज़ा घड़ियों में दुरूदो सलाम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या शफीअल मुज़निबीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या राहतल आशिकीन व अला आलिका व अस्हाबिका या मुरादल मुश्ताकीन। को बंद कर दे साउंड आ रही। हम तो सलात के बाद ये पहला सालाना खत्म पाक मोहम्मद ताज़ीम मरहूम की रूह को इशारे सवाब के लिए इनेकाद पजीर है। सबसे पहले खुलूसे दिल से दुआया कलिमात पर आमीन कहें कि अल्लाह ताला मरहूम को कामिल बख्शिश अता फरमाए। अल्लाह ताला मरहूम के कब्र में दरजात को बुलंदी नसीब फरमाए। अल्लाह ताला मरहूम की कब्र पर माह रमज़ानुल मुबारक के तवस्सुल से रहमतों का नुज़ूल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। मरहूम के हक़ में ये जो खूबसूरत इंतज़ाम किया गया है अल्लाह ताला इससे शर्फ़ क़बूलियत अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। इंतहाई इख्तिसार के साथ एक दो बात आपकी खिदमत में मौका महल की मुनासबत से गोशगुजार करनी है। आपकी तवज्जो और खामोशी शामिल हाल रही तो मैं आसानी से एक दो बात आपकी खिदमत में अर्ज कर लूँगा। सबसे पहले आप जानते हैं कि ये माह रमज़ानुल मुबारक के दूसरे अशरे के अंदर हम बैठे हुए हैं। माह रमज़ानुल मुबारक और दूसरा अशरा और रिसालत वाब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अव्वलुहु रहमतुन के जो पहले 10 दिन होते हैं वो सरापे रहमत होते हैं। और फरमाया व औसतुहु मग़फ़िरा जो दरमियानी 10 दिन होते हैं फरमाया वो मग़फ़िरत के होते हैं। और फरमाया व आखिरुहु इत्कुम मिनन नार जो आखिरी 10 दिन होते हैं फरमाया वो जहन्नम से आज़ादी के होते हैं।
आपने बड़ी तवज्जो के साथ ये कुरान और हदीस की बातें हैं, इनको सुनना है। अब अपनी बातें आपने ख़त्म करनी है, मेरी बात को सुनना है। फरमाया पहले 10 दिन रहमत बरसती है और आगे फरमाया मगफरत जारी हो जाती है। हम जिस अशरा में बैठे हुए हैं वो मगफरत का अशरा है। और ये ख्याल ना करना कि रहमत बरसना बंद हो जाती है 10 दिन के बाद, नहीं, बल्कि हदीस पाक का मफहूम मुहद्दिसीन ने ये लिखा है कि रहमत जो पहले रोजे से जारी होती है वो जारी रहती है और उसके साथ मगफिरत का दरिया भी जारी हो जाता है। दो बातें मैंने आपकी खिदमत में अर्ज करनी है। आपने बड़ी तवज्जो के साथ उनके मफहूम को समझना है। रहमत किसे कहते हैं? आप बड़े दाना और सियाने समझदार लोग बैठे हैं, अगर गौर करेंगे तो आपको फायदा होगा। ये ऐसा मारूफ लफ्ज है जो आप सब इस्तेमाल करते हैं, रहमत। आपने सारे लाने हैं तो मुझे पता चल रहा है, मैं पढ़ाने वाला आदमी हूं कि मेरी बात आप तक पहुंच रही है। मैंने अर्ज किया कि रहमत ऐसा सादा कसीरुल इस्तेमाल, सभी लोग इस लफ्ज को इस्तेमाल करते हैं कि रहमत, अल्लाह तुझ पर रहम करे, अल्लाह तुझ पर रहमत करे। ये सारे अल्फाज आप इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कभी गौर किया कि रहमत का माना क्या है? मैं ये पैगाम देना चाहता हूं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कि रहमत कहते किसको है। ये लफ्ज मैं भी इस्तेमाल करता हूं, ये लफ्ज किबला शाह साहब भी इस्तेमाल करते हैं, आप जितने मुअज़्ज़िज़ीन बैठे हैं सारे लोग ये लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कभी गौर किया कि लफ्ज रहमत का माना क्या होता है? आपको मेरी बात समझ आ रही है ना? कि ये लफ्ज आप सारे इस्तेमाल करते हैं, सुनते भी हैं, अनपढ़ लोग भी ये लफ्ज इस्तेमाल करते हैं रहमत। लेकिन इसका मीनिंग, इसका मफहूम, इसकी तशरीह, इसका मतलब जो अगर हमको समझ आ जाए तो बड़ी आसानी के साथ हम अल्लाह से रहमत का सवाल कर सकते हैं, अल्लाह की रहमत की अज़मत को समझ सकते हैं। तो वक्त चूंकि थोड़ा मैं जल्दी से अर्ज कर देता हूं। रहमत का मतलब होता है गुस्से को ठंडी करने वाली चीज। रहमत का मतलब होता है गज़ब को खत्म करने वाली चीज, जलाल को खातिमा करने वाली चीज, रोब को, सतवत को, कहर को, जलाल को, गज़ब को, गुस्से को, जो चीज मिटा देती है उसको रहमत कहते हैं। बात समझ आ रही है? थोड़ी देर के लिए आपने इशारे करने, बुलाना, ये छोड़ देना है। महफिल के आदाब के ये खिलाफ होता है, ये पैंचाकी। आप बात सुने जो कुरान और हदीस की हो रही है। मैंने अर्ज किया कि गज़ब को बुझाना, कहर को बुझाना, जलाल को खत्म करना, किसी की नाराजगी को मिटाना, जो चीज ये काम करती है उसका नाम रहमत है। जब हम जिंदगी में गलतियां करते हैं, अल्लाह के खिलाफ करते हैं, अल्लाह के रसूल के खिलाफ करते हैं, अल्लाह को नाराज करते हैं, अल्लाह के रसूल को नाराज करते हैं, वो नाराजगी खत्म हो सकती है रहमत से। अल्लाह ने कुरान में ये उसूल दिया है कि मेरी रहमत मेरे गुस्से पर हावी है। अब इस कानून को सेल में रखेगा कि मेरी रहमत, तवज्जो है, मेरी रहमत
अल्लाह फरमाता है इन्ना रहमती, मेरी रहमत वासिअत, वुसअत रखती है, हावी है मेरे गजब पर। अल्लाह के गजब पर अगर कोई चीज हावी है, अल्लाह के नाराजगी पर, गुस्से पर कोई चीज अगर ऊपर है तो वो रहमत है। अब तवज्जो करें, मैं जल्दी से आपको आगे लेकर जाना चाहता हूं। जिस चीज से अल्लाह का जलाल खत्म होता है, अल्लाह की नाराजगी खत्म होती है, वो रहमत है। अब सवाल ये पैदा होता है वो रहमत मिलती कैसे है, वो रहमत कैसे हासिल हो कि अल्लाह नाराज है तो राजी हो जाए, जलाल में है तो मेहरबान हो जाए, गुस्से में है तो रहम कर दे। वो कौन सा तरीका है? तो सबसे पहला तरीका, जब आदमी अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाता है, नमाज अदा करता है या हाथ उठाकर दुआ करता है, मेरे अल्लाह का गुस्सा ठंडा हो जाता है, वो बंदे पर राजी हो जाता है। दो चीजें मैंने, वैसे काफी चीजें उलमा ने बयान फरमाई हैं, मैंने दो चीजें आपकी खिदमत में रखी हैं। नमाज जब आदमी अदा करता है, ऐसे हाथ उठाता है, अल्लाह का गजब खत्म हो जाता है, नाराजगी, अल्लाह का गुस्सा खत्म हो जाता है। और जब ऐसे हाथ उठाता है दुआ के लिए, उस वक्त भी अल्लाह की नाराजगी खत्म हो जाती है। जब अल्लाह की नाराजगी खत्म हो जाती है, वो मेहरबान हो जाता है, जो उससे मांगो वो अता फरमा देता है। दूसरी बात जो मैंने करनी है ना, बस एक नुक्ता ही थोड़े वक्त में बयान किया जा सकता है। ये अशरा है मगफरत का। दो लफ्ज इस्तेमाल किए जाते हैं, बड़ी सुमाना सी गुफ्तगू है। दो लफ्ज इस्तेमाल किए जाते हैं। एक लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है इस्तिग़फ़ार। कौन सा लफ्ज मैंने पढ़ा है? बोलिए इस्तिग़फ़ार। दूसरा लफ्ज बोला जाता है तौबा। इस्तिग़फ़ार और तौबा, आप जितने लोग बैठे हैं जरा तवज्जो करना, इन दोनों में बड़ा फर्क है। इस्तिग़फ़ार और तौबा में फर्क है, और वो फर्क मैं अर्ज करने लगा हूं, फिर आपको जिंदगी में इस्तिग़फ़ार करने का, तौबा करने का मजा आएगा। जो गुनाह जिंदगी में हो जाते हैं, उनकी मुआफी मांगने को इस्तिग़फ़ार कहते हैं। फिर तवज्जो करें, मासी की गलतियां, मासी के गुनाह, मासी के खताएं, उनकी मुआफी को इस्तिग़फ़ार कहते हैं। अगले जुमले पर तवज्जो करना। और जो जिंदगी बाकी है, फ्यूचर में आने वाली है, उस जिंदगी में नेकी की तौफीक मांगने को तौबा कहते हैं। ये बुनियादी फर्क है, तवज्जो करना। हाँ, हमसे जो जिंदगी में गलतियां हुई, कोताहियां हुई, हमसे खताएं हुई, मुझे आपका नहीं पता, मैं अपने लिए ये कह दूं, जदू मैं अपने ऐबा वाल देखता हाँ, मैं आपको नहीं कह रहा, जदू मैं अपने ऐबा वाल देखता हाँ, दिल डर जाता है, जिंद सुक जाती है। गल मेरे अमला ते नहीं मुकदी, गल तेरी अता पे मुकदी। यानी जब हम अपनी जिंदगी के गुनाह देखते हैं, ऐब देखते हैं, खताएं देखते हैं, जराइम देखते हैं, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की नाफरमानियों को देखते हैं, तो जो कुछ हम देखकर अल्लाह से मुआफी मांगे उसको इस्तिग़फ़ार कहते हैं। जितने लोग आप बैठे हैं, हाँ वो पढ़े हैं या अनपढ़ हैं, अमीर है या गरीब है, किसी भी तबके फिक्र से ताल्लुक रखते हैं, आप में से कोई हाथ खड़ा करके कह सकता है मैंने गलती नहीं की? बोलिए, कोई ऐसा आदमी बड़ा कहे कि जनाब मैंने कोई गलती नहीं की, मैंने कोई खता नहीं की, मैंने आज तक कोई भूल कर या इरादा कर, एलानिया कर या खुफिया कोई गलती नहीं की? कोई नहीं कह सकता।
ये बात एक हस्ती ने कही है सिर्फ, वो कोई सफा पे चढ़कर आमिना के लाल ने कहा था 40 साल मेरी जिंदगी तुम्हारे सामने है, बताओ मैंने कोई गलती की है? तो दुश्मनों ने बोलकर कहा, ए अब्दुल्ला के नूरे नजर, ए आमिना की आंख के तारे, हमने आपकी सारी जिंदगी में गलती नहीं देखी, आप सादिक और आमीन है। उनके बाद कोई बड़ा भी हो वो खताकार है, गलती करने वाला है। तो जिंदगी की गलतियों की मुआफी मांगने के लिए हुजूर ने फरमाया माह रमजान का दूसरा अशरा है, इस अशरे में अपनी जिंदगी की खताओं को मुआफी तलब कर लो, अल्लाह इस अशरे में हमारे ऐबों को मुआफ फरमा देता है। मुआफी देने वाला मुआफी देने पर तैयार है, लेकिन मुआफी मांगने वाले को, मुआफी लेने वाले को फिक्र नहीं, उसको समझाना पड़ रहा है। रमजानुल मुबारक के लम्हों में उसको समझाना पड़ रहा है भाई अदब से बैठो, समझाना पड़ रहा है भैया खामोशी इख्तियार करो, समझाना पड़ रहा है कि तवज्जो करो। मैं अर्ज करना चाहता हूँ, मैं भी खताकार, आप भी खताकार, आओ ऐसे लम्हों के अंदर हम बैठे हुए हैं जिन लम्हों में रब एक बार आदमी कह दे अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु, अल्लाह सारी जिंदगी के गुनाह मुआफ फरमाकर आइंदा नेकी करने की तौफीक अता फरमा देता है। बताओ इन लम्हों की कदर करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? अल्लाह की तरफ ध्यान करके बैठो, ऐसा वक्त है। मैं एक छोटा सा जुमला हदीस से पढ़ता हूँ, फिर एक छोटी सी बात। हुजूर ने फरमाया नौमुस्साइम इबादत, रोजेदार अगर सो भी जाए सोना इबादत बन जाता है। तवज्जो करें, नौमुस्साइम रोजेदार का सोना इबादत, फरमाया इबादत बन जाता है। व नफसहु तस्बीहुन, जो सांस लेता है ना रोजेदार, कुछ ना पड़े, जो सांस आ रही है जा रही है, अल्लाह उसको तस्बीह बना देता है। आगे सुने, व अमलुहु मुस्तजाबुन, रोजेदार कोई भी नेक अमल करे अल्लाह कबूल कर लेता है। चौथा जुमला सुने, फिर मैं बात की तरफ बढ़ता हूँ। फरमाया व दुआहु मुस्तजाबुन, रोजेदार जब दुआ करता है अल्लाह उसकी दुआ को कबूल फरमा लेता है। यहाँ आप दुआ करने के लिए बैठे हैं, मेजॉरिटी रोजेदारों को होगी, अक्सरियत रोजेदारों की होगी। आमिना के लाल की मुंह से जो सच निकला, क़यामत तक नूर बना, रोशनी बना, हिदायत बना, रहनुमाई बना, इरशाद बना, फरमान बना। फरमाया रोजेदार की दुआ को अल्लाह शर्फ़े कबूलियत अता फरमा देता है। आज हम दुआ करेंगे रोजे की हालत में। पिछले साल जो बड़ा हादसा हुआ, मोहम्मद तासीम जो दुनिया से चले गए, उनके हक में दुआ करेंगे। इस नियत से करेंगे कि रोजेदार की दुआ को मेरा अल्लाह कबूल फरमा लेता है। जो बात मैं स्पेशली करनी है उस पर तवज्जो करें, जल्दी इंशाल्लाह फिर आपको टाइम दिया जाएगा। बड़ी तवज्जो से ये सुनने वाली बात है, बड़ी कीमती बात है। एक बड़ा नाम गुजरा है हिस्ट्री में, तारीख में, खलीफा महदी का, बादशाह महदी का। ये लफ्ज़ तो आम चलन में लोग मेहदी कहते हैं, तो जब हम महदी कहते हैं तो फिर लोगों को तरद्दुद होता है। ये जो नाम होता है ये महदी होता है लफ्ज़, हिदायत वाला या हिदायत याफ्ता, महदी। ये जो बात मैं अर्ज करने लगा हूँ हारून रशीद के बाप की करने लगा, अमीन और मामून के दादे की बात करने लगा, और 132 हिजरी में ये बादशाह बना है। तारीख के अंदर बड़ा नाम है, खुद बादशाह, बाप बादशाह, दामाद बादशाह, बेटे बादशाह, पोते बादशाह, महदी खलीफा। जब ये बादशाह बना ना, बड़ी तवज्जो से प्यारी बात है सुनने वाली, तो अपने भी खिलाफ हो गए, बेगाने भी खिलाफ हो गए। इसको कहते हैं दाखिली इंतशार और खारजी इंतशार। मैंने जुमला सादा इस्तेमाल किया है,
कि अंदर से भी मुखालफत, बाहर से भी मुखालफत। इतना परेशान हुआ कि सारी रात सो नहीं सकता। अपने भी मुखालिफ, बेगाने भी मुखालिफ, सो नहीं सकता। एक दिन एक अपने वजीर को बुलाकर कहने लगा, यार मैं सारी रात सो नहीं सकता, बताओ मैं क्या करूं। वजीर बड़ा दाना था, कहने लगा मैं बताता हूं, मैं तरीका बताता हूं आपको, इंशाल्लाह आपको नींद आ जाएगी। मैं भी आपको तरीका बताता हूं, आपको नींद आ जाएगी। डॉक्टरों के पास कितारें लगी होती हैं, कितारें लगी होती हैं नींद की गोलियों की। ये बात बड़ी तवज्जो से सुने, बड़ा सबक इसके अंदर मौजूद है। आप जिस आदमी के सामने जिक्र करें वो कहता है मैं परेशान हूं, मुझे स्ट्रेस है, कोई कहता है मुझे बीपी है, कोई कहता है टेंशन है, कोई कहता है मैं फ्रस्ट्रेट रहता हूं। अपने अपने अंदाज में वो बात करते हैं कि मुझे ये मसला है, मुझे ये मसला है, मुझे ये मसला है। महदी ने खलीफा को बुलाया, अपने वजीर को बुलाया और कहा मैं परेशान रहता। उसने कहा मैं आपको बात बताऊं, आप सुकून चाहते हो? कहने लगा यही तो मैं सुकून चाहता हूं। आप भी जितने लोग बैठे हैं कोई भी नहीं कह सकता मैं सुकून नहीं चाहता, सब कहते हैं हम सुकून चाहते हैं। तो वो वजीर कहने लगा ऐसे करो, अपना लिबास बदलो, अपना लिबास बदलो, लिबास तब्दील करो, बस 2-3 मिनट में वाइंड अप हो जाता है। लिबास बदलो, बादशाहों वाला लिबास उतारो, फकीरों वाला लिबास पहनो। फकीरों से मुराद बेकारियों वाला, मांगने वाले लोगों का लिबास, वो लिबास पहनो। और तन्हाई में कहीं दूर जाकर ना अपने अल्लाह से बात करो और ये बात करो कि मेरे अंदर भी मुखालफत है, मेरे बाहर भी मुखालफत। उसने फटा सा लिबास पहना, रात के आखिरी हिस्से में तन्हाई में मसल्ला बिछाकर सर सजदे में रखा और कहा सारी जिंदगी गलतियां की हैं, शराइम किए हैं, ऐब किए हैं, खताएं की हैं, सारी जिंदगी स्याहकारों में गुजरी है। ऐ अल्लाह मुआफ फरमा, अपने भी ठीक कर दे, बेगाने भी ठीक कर दे। जब सुबह हुई ना, तवज्जो से, जब सुबह हुई तो महल के बाहर बड़े बड़े दुश्मन खड़े थे, हम माफी मांगने के लिए तैयार थे। बॉर्डर पे जो फौजें थी वापस चली गई। तो कहने लगा हैरान हूं कि अल्लाह इस तरह मेहरबानी करता है, खुदा ऐसे माफ करता है। तो मैं आपके सामने ये बात अर्ज करने का मकसद ये है, हमको अपनी परेशानियां हल करने का तरीका नहीं आते। हम अपना सुकून पैसे में तलाश करते हैं, हम अपना सुकून सियासत में तलाश करते हैं, हम अपना सुकून लग्जरी लाइफ में तलाश करते हैं। मैं बस ज्यादा बात को लंबा नहीं करता, हमारा सुकून सिर्फ इस बात में है, हम अपने गुनाहों का एतराफ करके अपने रब से माफी मांगे। रब माफ करेगा तो इंसान को सुकून आएगा, वरना सुकून का कोई रास्ता बाकी नहीं है। और माह रमजान मुबारक मुआफी लेने का बेहतरीन सीजन है। जो पैगाम मैं देना चाहता था वो ये था, आप लोग अल्लाह की तरफ रुजू करें, ध्यान करें, सोचें जिंदगी कितनी गलत गुजरी है, अभी भी मौका है, रब से माफी मांग लो। जो आज तक नहीं मिला, पहले दिन माफी मांगने पर मेरा रब अता फरमा दे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने इस बात को लिया होगा, अपने लिए लेना है, मेरी तकरीर को समझ कर नहीं, पैगाम को अपनी साथ के लिए लेना है। हमारी मस्जिदें वीरान है, रमजान में भी वो रौनक अब नहीं आती जो कभी आती थी। हमारी मसाजिद वीरान है, शर्म आती है। हमारे घरों में कम कुरान पाक खुलता है, मोबाइल ज्यादा चलता है, शर्म आती है। कोशिश करें या आखिरी ये दरमियानी अशरा मगफरत का अपने गुनाहों की माफी मांगे। ये सुनहरी वक्त है दुआ का। खत्म शरीफ होगा, उसके बाद आप मेरे लिए भी, अपने लिए, अपनी कौम के लिए, अपने मुल्क के लिए दुआ मांगे और बिलखसूस मरहूम के लिए दुआ मांगे। अल्लाह ताला उनके दरजात को बुलंदी अता फरमाए, उनके हाल पर रहम फरमाए। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह।
औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम।